हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12। भाई इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की हर क्लास के हर सब्जेक्ट की हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाता है वीडियोस के फॉर्मेट में। इसी चैनल पर आपको सारे वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज। हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7.3 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स खत्म करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस बचे हैं, 21, 22, 23, 24। इसमें से 21 तो इजी है, हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाला है 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझाने में समय भी ले जाएगा। अब 21st क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 पता क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भैया इंटीग्रेट करो, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन 21 इज सेइंग आपको फंक्शन दे दिया, इंटीग्रेट करो भैया, इंटीग्रल चैप्टर इंटीग्रेट करो। तो हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस एक्स और dx लिख दो भैया, क्योंकि बात पूरी x के फंक्शन में चल रही है। बात पूरी कहां चल रही है सर? x बोले तो x इज अ वेरिएबल और उसी के हिसाब से dx चलेगा। अगर ये पूरा t में होता तो dt लिखते, ये अगर m होता cos m तो dm लिखते। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। अब यार कैसे करें यार, यहां तो समस्या वाली बात आ गई, बताता हूं, ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है सर? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा, उसी तरह अगर मैं साइन लिख दूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लास 10th का ही पार्ट है ये। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, सबको पता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। मुझे cos x की जगह कुछ और लाना है, तो cos x, तो इसकी जगह x कर दो, cos थीटा की जगह x कर दो। तो सर यहां भी थीटा की जगह x होगा, तो ये क्या आएगा? साइन 90 माइनस इसकी जगह x कर दिया। अब 90 नहीं चलेगा, ऊपर वाला का काम खत्म, 90 नहीं चलेगा सर, 90 की जगह π/2 चाहिए। तो क्या लिखेंगे? साइन 90 की जगह मैंने लिखा सर π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो cos x की जगह हम साइन वाली अगर कोई चीज लिख सकते हैं तो वो ये है। तो हमें cos x की जगह एक रिप्लेसमेंट मिल गया सर, कि cos x की जगह आप ये लिख दो। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसकी जगह सर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन π/2 माइनस एक्स, साइन ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स। ठीक है, डन है क्या? हाँ सर डन है। मैं फिर बोल दूं, दिस इज नॉट रफ वर्क, ये आपका फेयर वर्क है, आपको दिखाना पड़ेगा। यहां dx लिख दो सर, क्या लिख दो? dx, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां साइन इनवर्स है और यहां अब साइन आ गया, दोनों की लड़ाई हो गई तो ये एक दूसरे को मार देंगे। ऑल्दो ऐसे कट नहीं करना है अपन को, जैसे मैंने अभी काट दिया था ऐसा कट मत करना आप, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन गए, खल्लास हो गया भैया, इनका गेम ओवर हो गया। क्या बचा सर? ये बचा π/2, ठीक है सर, माइनस एक्स ब्रैकेट dx। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब इंटीग्रेशन करना है दो चीजों का, बेसिकली माइनस आ गया ना, तो माइनस की वजह से हम कह सकते हैं एक है π/2, दूसरा है x। तो इस इंटीग्रेशन को अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से फैला के लिखेंगे, इंटीग्रेट π/2 dx। पहली बात तो ये हो गई सर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेट x dx, इंटीग्रेट x dx। ये जो x है ना भाई, इसको x की पावर 1 लिखो, ज्यादा सुंदर लगेगा, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? तो सर अपन को इंटीग्रेशन करना है π/2। यार π/2 तो पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट नंबर है। π/2 x थोड़ी ना है, π/2 x स्क्वायर थोड़ी ना है, π/2 है बस। π/2 तो कांस्टेंट है ना, पाई खुद कांस्टेंट है, 22/7 या 3.14 है ना। π/2 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे सर? π/2 इंटू 1। पहली बात तो इसको लिखेंगे π/2 इंटू 1 और फिर dx लिखेंगे, माइनस इसको अभी ऐसे ही लिखो x की पावर 1 dx। अब यहां से अपन π/2 से कहेंगे π/2 तुम बाहर आ जाओ,
तो जैसे ही पाई बाय 2 से हमने रिक्वेस्ट करी बाहर आ जाओ, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट बन के बाहर आ गया। यहां क्या बचा 1 dx, और बेटा 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हमें पता है x होता। बेटा ये क्या देगा अपन को, ये x दे देगा, ठीक है, ये तो हमें पता है सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। अब माइनस लगाया, ठीक है, माइनस लगाया। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, यार इसका तो फॉर्मूला होता है बच्चों भाई, इंटीग्रेट करो किसका, x की पावर n का dx के अकॉर्डिंग, तो सर ये होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो फिर चलेगा ही चलेगा, है ना, प्लस सी का तो चलना ही चलना है सर, ठीक है। तो यहां x की पावर n की जगह x की पावर 1 है, n की जगह 1 है, तो यहां भी 1 आएगा, तो x की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहां लिखेंगे बेटा पाई बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये x होता है सर, माइनस प्लस सी भी आएगा, लेकिन लिखना नहीं है, लास्ट में लिखेंगे अपन। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, सर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, तो यहां 1 तो यहां 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। सर यहां लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हमारा जब पूरा हो गया तो लास्ट में बस हम कुछ नहीं सर, प्लस का c लिख देंगे, दैट्स इट। अच्छे से लिखेंगे पाई बाय 2x, ठीक है सर, आंसर क्या आया, पाई बाय 2x, ठीक है सर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। इसको हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ ऐसा लिखा हो, पाई बाय 2x, ठीक है, अरे पाई बाय 2 पाई नहीं, पाई बाय 2x, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिखा हो सकता है, प्लस सी, जो भी लिखा हो देख लेना, आंसर हमारा यही है। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 21। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 में अपने पास क्या हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, ठीक है, 22 देख लेते हैं अपन, इसको इरेज करते हैं। चलो सर इरेज, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं टफेस्ट भी है, टफेस्ट है नहीं है वैसे, बस चीजें आपको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है इसमें। देखो इसको इंटीग्रेट करना है सर हमें, ठीक है, इंटीग्रेट करो सर 1 अपॉन, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस ब्रैकेट x माइनस ए, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर, x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। देखो टफ क्वेश्चन हो सकता है, मैं तो आपको सीधा करना सिखा रहा हूं कि सर ये करेंगे कैसे, और dx हमें ये इंटीग्रेशन करना है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी खासी पूरा बोर्ड भर जाना है इसमें, ध्यान से सुनना, ये हमें करना है, ठीक है। लेकिन ये करने से अच्छा है हम इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के एक अच्छा फंक्शन बना ले। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, हम पहले फंक्शन में तोड़ेंगे मोड़ेंगे लिखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, फंक्शन को अच्छा बनाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन, ठीक है सर, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, इंटू कॉस एक्स माइनस बी, अरे कॉस है यार ये, इसमें क्या करेंगे अपन, इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये लिखा है, ठीक है सर। इसमें बच्चों यार मल्टीप्लाई होगा, सर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, किस चीज का मल्टीप्लिकेशन होगा, और डिवाइड भी होगा। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान देना बेटा, अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज में कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। मान के चलो अगर मैं कह दूं बेटा यहां पर प्लस का 1 कर दो, तो आप कहोगे माइनस का 1 करो। अगर मैं कहूंगा बेटा न्यूमरेटर में माइनस का 2 करो, तो आप कहोगे प्लस का 2 करो, है ना, ये चीज तो होती है भाई। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आप कहोगे डिवाइड करो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो समझो बात को, यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय काहे से करना है, अब यहां यही चीज तो है, यहां हम करेंगे साइन ब्रैकेट ए माइनस बी से, ये करेंगे बेटा सॉरी सर ऐसा क्यों, अभी पता चल जाएगा तुम्हें ऐसा क्यों। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करा तो ऊपर बेटा साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किससे करा बेटा, और साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करा, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे सर, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज कॉस एक्स माइनस बी। डन है क्या, हाँ सर बिल्कुल डन है, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, ठीक है। अब समझते जाना बात को ध्यान से, जी सर।
यहां पर आपने जैसे साइन ए माइनस बी का 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, सही बात है। और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये पूरा एक ही रहेगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। तो अपन क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी को जैसे ही अपन ने अंदर 1 से मल्टीप्लाई करा तो साइन ए माइनस बी को मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, ध्यान से सुनना जी सर। मैं ए माइनस बी को ऐसे लिखा ए माइनस बी, ठीक है सर, एक सेकेंड, ए माइनस बी ऐसे ही लिखा, ठीक है सर। मैं एक काम करना चाहता हूं, क्या, मैं यहां पर एक प्लस का एक्स लगाऊंगा और माइनस का एक्स लगाऊंगा। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों किया आपने, बताता हूं, सुनते जाना। इसको करने का एक रीजन है सर, क्यों, अब x प्लस है और x प्लस बी, x माइनस है और x माइनस बी चाहिए अपन को। अब इतना करने के बाद इतना करने के बाद समझना ध्यान से, अपॉन में तो नीचे अपन सेम ही चीज लिखेंगे, अपॉन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, एक सेकेंड रुको। साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डन। ऊपर थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा अपन को, कैसे बैलेंस करना है अभी बताता हूं। देखो आपने क्या किया, आपने यहां x प्लस ए लिख दिया, ठीक है, x प्लस ए लिख दो, और x प्लस बी, देखो बताता हूं कैसे, साइन बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट प्लस का x प्लस का ए, प्लस का x प्लस का ए, ठीक है, माइनस बी और माइनस एक्स से माइनस कॉमन ले लो तो प्लस का x प्लस का बी। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, अपॉन, अपॉन, अरे बन जा भाई, साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटू बेटा कॉस एक्स माइनस ए, कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस ए, इंटू बेटा कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी एज इट इज, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने वाली कि अगर मैंने इसके बजाय इसका इंटीग्रेशन किया, ध्यान से सुनना जी सर, इसके बदले अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, ठीक है, यहां मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, ठीक है, डन सर। तो आपको समझना होगा, साइन इसके पास x है, इसके पास x है, इसके पास है, इसके पास x है, साइन a माइनस बी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि इसके पास x नहीं है, क्योंकि खेल तो पूरा dx में हो रहा है, खेल तो पूरा dx में हो रहा है भाई, यहां पर dx लिखा हुआ है ना, क्लियर है, हाँ सर। इतना इरेज कर दूं क्या, हाँ सर, तो इतना मैंने कर दिया इरेज। तो अपन समझ गए कि सर जो dx में खेल हो रहा है ना, वो अपन यहां पर सेटल करेंगे। तो यहां पर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कोएफिशिएंट बनकर, कांस्टेंट बनकर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसका होना है फिर बेटा, दिस अपॉन दिस, इंटीग्रेशन होना है साइन एक्स प्लस ए माइनस, अच्छा बड़े ब्रैकेट में ये, ठीक है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, डन है सर, बिल्कुल डन है, dx। अब देख ध्यान से सुनो, इसको मान लो आप साइन a माइनस बी, इसको a मान लो, a माइनस इसको b मान लो। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये होता है भाई। ए की जगह x प्लस है, बी की जगह अपन को एक्स प्लस बी लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन, ध्यान से सुनना, इसी को लिखते हैं अपन डायरेक्ट, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये पूरा आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए, ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए दैट इज एक्स प्लस ए, कॉस ए साइन बी दैट इज एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन, अब ध्यान से सुनना जी सर, अपॉन अपना वही चल रहा है, अपॉन अपना वही चल रहा है, कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है सर, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और dx अपना तो चल ही रहा है सर, dx तो चलेगा। इतनी बात क्लियर है क्या, हाँ सर इतनी बात तो क्लियर है। अब देखना, अगर अपन ने इसको सेपरेट डिवाइड किया तो कुछ कट नहीं रहा,
मैं बता रहा हूं क्या, देखना अभी एक गड़बड़ हुई है अपन से, मैं बताता हूं। देखो यहां क्या था, अपन ने क्या लिया था, साइन ए माइनस बी किया था अपन ने, ठीक है, साइन न्यूमरेटर में आ रहा था ए माइनस बी, फिर उसमें अपन ने प्लस का एक्स माइनस का एक्स डाल दिया था ना, हाँ सर। फिर अपन ने इसकी सेटिंग कैसे बनाई थी, एक्स प्लस ए, है ना, अपन ने एक्स प्लस ए बना दी थी, और फिर एक्स प्लस बी, ये गलत गड़बड़ कर दी अपन ने, बता रहा हूं, एक्स माइनस ए बनानी चाहिए थी अपन को, मतलब यहां साइन, ध्यान से सुनना जी सर, बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस ए बनानी है अपन को, ध्यान से सुनना, एक्स माइनस ए, अगर इन दोनों को लिया तो एक्स प्लस ए बनेगा, इन दोनों को लो, एक्स प्लस ए, इन दोनों को लिया मैंने, इसको और इसको, ठीक है, और इनकी पेयरिंग बना ली, ठीक है सर, प्लस, अब इन दोनों को लिया एक्स माइनस बी, ठीक है, और इसमें क्या करा, इससे कॉमन ले लिया, साइन, ये मैं मिस्टेक सही कर रहा हूं अपनी, साइन ये हो गया बेटा एक्स माइनस बी, इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस बन गया, ये आ गया सर। तो ये अपन को यहां लिखना है, ना कि ये, ठीक है, तो यहां पर करेक्शन कर लो, ये x, ये अपन को यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये करना है सर अपन को, ठीक है, बस इतना सा याद रखो क्योंकि फिर वो कट नहीं रहा ना, कुछ मुझे ध्यान नहीं रहा, कट ही नहीं रहा वो, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, एक बार और मैं चेक कर लूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी मैंने लिया था, ठीक है, प्लस का x माइनस का x, फिर अब मैंने जोड़ दिया था, तो मुझे x माइनस ए चाहिए, तो x माइनस ए इससे मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस बी, ठीक है, सही है, सेटल्ड है, बढ़िया है, ठीक है, डन सर। अब यहां पर भी अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर, अब देखना काटा पीटी हो जाएगी, देखो कितनी इजीली हो जाएगी, साइन ए है बेटा x माइनस बी, ठीक है, साइन ए, कॉस बी है बेटा x माइनस ए, ठीक है, कॉस ए x माइनस बी है, साइन कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। अब यहां सेपरेट डिवाइड करो, कैसे सेपरेट डिवाइड करो सर, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, दिस अपॉन दिस, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, डन है क्या, हाँ सर डन है, ठीक है, एक तो ये हो गया, बीच में माइनस लगाओ, दिस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन दिस इज ऑल्सो अपॉन दिस, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ब्रैकेट पैक करके बेटा आगे dx लगा देना, ठीक है, dx का स्पेस नहीं है मेरे पास, आगे dx लगा देना, काटा पीटी प्लीज, तो cos x माइनस है, cos x माइनस कट गया, cos x माइनस बी कट गया, व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास जो बचा है वो लिखेंगे, तो सर यहां बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी, दोनों सेम है, तो टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा, 10 ब्रैकेट एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर जी, ठीक है, ओके, तो ये लिख दिया सर, आगे माइनस बेटा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, 10x माइनस ए, 10x माइनस ए, ठीक है सर जी, ब्रैकेट क्लोज dx। अब माइनस आ गया, दो चीजें हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा जी सर, अपन इसका अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये I1 हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा इसका अलग I2, दो इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब अपन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 ब्रैकेट x माइनस बी डी एक्स का, पहले ये कर लेते हैं, फिर करेंगे I2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 x माइनस ए डी एक्स का, दो इंटीग्रेशन अपन को करना है, और यहां पर आपको एक्सरसाइज 7.3 में बेटा एक नया फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, और वो फॉर्मूला आपको यहां पर उपयोग करना पड़ेगा। आओ तो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, टेन एक्स डी एक्स, अब तुम्हें ये याद रखना है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला रट लो, लर्न कर लो, ये 10x का फॉर्मूला है, ये न्यू फॉर्मूला है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला, दिस इज अ न्यू फॉर्मूला फॉर यू, जो आपने एक्सरसाइज 7.3 में अब सीखा है। तो सर ये 10x
dx अगर हो जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग कॉस एक्स। क्या करेंगे सर जी, हम माइनस कॉस लॉग एक्स, इंटीग्रेशन टेन और ये, तो सर ये आएगा माइनस लॉग, ये बेटा बाहर मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, माइनस लॉग क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस और एक्स की जगह सर एक्स माइनस बी है, ब्रैकेट क्लोज मॉड, सर माइनस माइनस, ये क्या होगा सर, ये सिंपल है यार, ये तो I2 है माइनस, तो ये होगा सर माइनस का, ध्यान से सुनिएगा, माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स, एक्स की जगह यहां एक्स माइनस ए होगा सर, और मॉड क्लोज। ये बात समझ में आई, नया फॉर्मूला है, ठीक है, न्यू फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता क्या है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई, यस सर, बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन अपना। अच्छा यहां पर भैया ये अपना बाहर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, इसको बंद करते हैं अपन, ठीक है सर, और यहां बाहर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है सर। अब मैं आपको बता देता हूं एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच कैसे होगा, माइनस माइनस पहले तो यहां प्लस कर दो सर, ठीक है, पहले तो यहां प्लस कर दो सर जी, ठीक है, ये प्लस हो गया, डन, बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस का ये प्लस का है, तो आप इसको पहले लिख दो, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए मॉड क्लोज, फिर माइनस का ये वाला लॉग लिख लो, लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग का मतलब होता है लॉग समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब आंसर मैं फाइनली आंसर यहां लिख रहा हूं बेटा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और लॉग, ध्यान से सुनना बेटा, लॉग समथिंग माइनस समथिंग, तो ये होगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए अपॉन, ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन कॉस ब्रैकेट एक्स माइनस बी मॉड क्लोज, बेटा लास्ट में प्लस का सी जरूर लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन चला गया यार, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये यहां पर भी लिखना चाहिए वैसे आपको, यहां मैं बना के यहां लिख देता हूं, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। जल्दी से कॉपी कर लो, वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा क्वेश्चन था, जल्दी से देख लो, वी आर डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, एमसीक्यू पढ़ लो बेटा। देखो यहां पर अपन को एमसीक्यू दिया गया है 23 वाला, यहां बोल रहे हैं वो साइन स्क्वायर एक्स, भाई इसका क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अपन ने क्या लिखा सर, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, डन सर, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 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 सर जी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में, और dx बाबू dx अपना dx है ही, ठीक है। बात समझना कैसे करें सर, इसको सॉल्व करने से पहले, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको इसको पहले एक अच्छा फंक्शन बनाना होगा, है ना, इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा फिलहाल इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस फंक्शन को अच्छा बनाओ, अच्छा मतलब इंटीग्रेशन होने लायक, तो क्या करेंगे, एक काम करो, इसको सेपरेट डिवाइड करो, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डन सर, इतनी बार डन है, हाँ सर डन है, dx अभी बाद में लगा देंगे, अपन पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, वी हैव 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है सर, ये बचा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, डन है सर, हाँ सर, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, सही बात है सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन है अपना, ये फंक्शन यहां ये आ गया, ठीक है, दिस फंक्शन इज दिस नाउ। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसको सॉल्व करके ये आया, तो इन स्पाइट ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से अच्छा है हम इसको इंटीग्रेट करें। तो सर ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx, डन है, हाँ सर डन है, आगे चलते हैं। अच्छा यहां माइनस है अब, हाँ सर,
तो अब यहां एक चीज समझ में आती है कि माइनस है तो ये क्या है, दो चीजें होंगी, सेक स्क्वायर एक्स एक अलग चीज है, कोसेक स्क्वायर एक्स एक अलग चीज है। तो भाई इन दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग कर लेंगे अपन, सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस और प्लस लगा ना बीच में, माइनस लगा है तो बस अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो आप। चलो आओ इंटीग्रेशन करते हैं सर जी। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है बेटा? सर जी सेक स्क्वायर एक्स dx होता है 10x, क्या होता है बच्चा? 10x प्लस सी, 10x प्लस सी होता है, अपन 10x लिखेंगे, माइनस माइनस ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सर ये होता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स। अब ये भी इंटीग्रेट हो गया, ये भी इंटीग्रेट हो गया, तो लास्ट में बेटा प्लस का सी जरूर लगा देना। आंसर आया 10x प्लस कॉट एक्स प्लस का सी इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया सर जी? ये हमारा आंसर हो गया। कहां है? पहला वाला आंसर है, फर्स्ट इज आंसर 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले याद नहीं होते हैं क्या? ये किसका फॉर्मूला, इसका क्या होगा? ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो भैया बनाना सीख लो, बनाना सीख लो। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद होंगे। अगर मैं आपसे कहूं बेटा डी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना जी सर, डी बाई डी एक्स आप निकालो 10x का, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। पलट के लिख लो, पलट के लिख लो, मतलब सर सेक स्क्वायर एक्स यहां लिख लेते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स 10x आर एच एस में लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स 10x अपन आर एच एस में लिख लिए हैं। ठीक है सर, अब ये डेरिवेटिव का पार्ट है, ये डेरिवेटिव का पार्ट है। अब डेरिवेटिव का पार्ट हम मुझे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। भाई डेरिवेटिव का उल्टा कर दो, ऑपोजिट कर दो, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ऑपोजिट मतलब, ऑपोजिट का मतलब होता है बच्चों, ये जो डी बाई डी एक्स है ना, यहां से हटा के इधर ले आओ, इधर ले आओ। तो डी बाई डी एक्स जब इधर आएगा ना तो और रेसिप्रोकल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी, और अपॉन का डी लिखते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे सर, यहां सेक स्क्वायर एक्स के बाद लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये dx आ जाएगा, बस यहां dx है ना, अपॉन जो d है ना वो नहीं आता है। इक्वल टू क्या है सर? 10x। जैसे ही आपको किसी फंक्शन के बाद dx लगा हुआ दिख जाए, समझ जाना उस फंक्शन में हमें इंटीग्रेशन लगाना होता है। लो फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज 10x। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx इज 10x, देखो लिख दिया था अपन ने। ऐसे ही बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स, वो भी बन जाएगा डेरिवेटिव के ही फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये अपना हो गया है कंप्लीट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 23 विच इज एक्चुअली एनएमसीक्यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है सर, हाँ 24 हो भाई, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गहन कह रहा हूं यार, गहरी सोचना पड़ेगा, इसमें गहरा सोचना पड़ेगा थोड़ा। चलो देख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन दिया गया है सर जी, ये क्या है? हमारा जो फंक्शन दिया गया है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, फंक्शन e की पावर x। ठीक है सर, लिखते हैं फंक्शन e की पावर x है ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स, कोई बात नहीं सर, डन, अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है सर, कॉस स्क्वायर, डन। ठीक है, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट e की पावर x इंटू एक्स को मैं उल्टा लिखता हूं, पहले x लिख दूंगा इंटू e की पावर x। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, पलट के लिख सकते हैं dx। ये हमें सॉल्व करना है। अरे भाई खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये तो कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आसान है। मैं बताता हूं आपको कैसे होने वाला है ये। ठीक है, देखते जाना, अभी मजा आएगा इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहली चीज सर, अगर थोड़ा सा गहरा सोचना, गहरा, काफी गहरा, थोड़ा नहीं काफी गहरा, अगर मैं तुमसे कहूं इसको लेट करके करो, लेट करके मतलब इसको करो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वही किसी चीज को t के बराबर मान लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx की वैल्यू निकाल के उसको इसमें रख दो, बस यही प्रोसेस है भाई। 3-4 स्टेप्स होते हैं। क्या? किसी को लेट करो। अब किसको लेट करें सर, ये समझ में नहीं आ रहा, किसे लेट करें? बात ध्यान से सुनना सर, या तो हम ex को लेट कर सकते हैं, है ना भाई, दिस, या तो हम इसको लेट कर ले t, यस सर। लेकिन अगर इसको लेट करा t तो हमारा कुछ क्वेश्चन का कुछ होने नहीं वाला, कुछ कटेगा नहीं। अगर हमने इसको लेट कर लिया t तो भी हमारा कुछ भी कटा पिटाई नहीं होगी। कॉस स्क्वायर को तो कर ही नहीं सकते। अगर इसको हमने t लेट कर लिया तो शायद कुछ काम हो सकता है। मतलब सर देखो बताता हूं, मैंने लेट करा बेटा, मैंने लेट करा
x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू टी। मैंने ये लेट किया, मैंने क्या लेट करा सर, मैंने इस वाले पार्ट को लेट कर लिया t, ये वाला पार्ट, ठीक है, डन सर। अब जैसे मैंने ये t लेट किया तो मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डन सर। तो इसका मतलब सर यहां क्या होने वाला है, d बाई डी एक्स लगेगा सर, और यहां पर भी d बाई डी एक्स लगेगा सर, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। d बाई डी एक्स एक्स ई की पावर x, x ई की पावर x, ठीक है, डन सर। और d बाई डी एक्स ऑफ t, ये t हो जाएगा, डन, बिल्कुल डन सर, ठीक है, डन। आगे सुनना बेटा, ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है x, एक फंक्शन है e की पावर x, और दोनों बेटा मल्टीप्लाई में है। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो और उनका d बाई डी एक्स यानी उनका डेरिवेटिव निकालना हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट रूल लगता है। अब वो प्रोडक्ट रूल क्या है सर, बताता हूं। प्रोडक्ट रूल कहता है कि आप पहले x और e की पावर x के बीच में d बाई डी एक्स को रख दो, x और e की पावर x के बीच में d बाई डी एक्स को रख दो, तो मैंने रख दिया सर d बाई डी एक्स, ठीक है सर। फिर रूल कहता है प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस लगाया। फिर रूल कहता है अब पलट के लिखो, पलट के मतलब सेम चीज लिखनी है, बस पलट के, e की पावर x यहां और x यहां, तो ये हो जाएगा e की पावर x d बाई डी एक्स x, समझ रहे हो ना, e की पावर x d बाई डी एक्स x, मतलब सर पहले d बाई डी एक्स लग दो इन दोनों के बीच में, दोनों फंक्शन के बीच में, जो दो मल्टीप्लाई उनके बीच में, फिर प्लस लगा के इनको पलट दो, e की पावर x यहां लिख दो, x यहां लिख दो, ये हो गया। तो सर ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, इज इक्वल टू क्या है सर जी, इज इक्वल टू हमारे पास है dt बाई डी एक्स, ठीक है, dt बाई डी एक्स, डन है सर। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, सर ये तो पता है बच्चे बच्चे को भाई, इतना ये क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, बेटा e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर x, और dx बाई डी एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x, ये तो x है और ये e की पावर x, प्लस ये e की पावर x आ जाएगा इंटू 1, ये तो 1 है, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इन दोनों में बेटा हमें e की पावर x को लेना है कॉमन, तो हमने e की पावर x को ले लिया कॉमन, ठीक है सर, ब्रैकेट, यहां x बचेगा, यहां 1 बचेगा, यानी 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, आपको जो लिखना है लिख लो, इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। हमारा स्टेप नंबर 2 होता है, जैसे हमने लेट करके डिफरेंशिएट कर लिया, स्टेप नंबर 2 ये होता है कि हमें यहां से dx की वैल्यू निकालनी है, और जैसे हमने dx की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा dt अपॉन dx, यहां आएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ये आ गया किसका वैल्यू बेटा, dx की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जी सर, हमें हमारे प्रश्न को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मतलब सर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया अपन ने, ठीक है, e की पावर x, ठीक है सर, 1 प्लस एक्स, ठीक है सर, इससे तो कुछ बोलना ही नहीं है। नीचे वाला पार्ट जो है ना cos स्क्वायर, ये t है सर, क्या है, cos स्क्वायर, ये पूरा t है सर, ठीक है, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, और dx की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल के लाए हैं बेटा, ये dt अपॉन, ध्यान से सुनना, dt अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स। अब तो मैं बताऊं, ये जो हमने लेट करा था ना, ये बिल्कुल सही लेट किया। ये कैसे पता चलेगा कि सर जो आपने लेट किया था कि इसको लेट कर लो t, ये सही लेट किया, ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने का तरीका यहां है, इधर पता चल जाएगा। अगर आपके dx की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू में कुछ ऐसा है जो कट कर सके, ये dx की वैल्यू है। हां सर, dx में e की पावर x, सर देखो e की पावर x से e की पावर x कट गया। सर dx की वैल्यू में 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। काटा पीटी जरूरी है। हमारे पास क्या बचा बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी dt, ये बचा। अब कॉस 1 अपॉन कॉस सेक होता तो ये सेक स्क्वायर टी हो गया। क्या हुआ बेटा, सेक स्क्वायर टी dt। डन है? हाँ सर डन है। आगे चलते हैं। अब यार फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। कौन सा फॉर्मूला सर? आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। देखो क्या आंसर आया सर बेटा, फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, ये फॉर्मूला होता।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो तो इसका आंसर आता है 10x। क्या आता है बेटा? 10x प्लस सी। आंसर आता है 10x प्लस सी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां x की जगह t हो, यहां भी x की जगह t हो, तो फिर तुम कहोगे सर यहां भी x की जगह t होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी, सॉरी सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर टी डी टी। सर जी सेक स्क्वायर टी डी टी, तो आंसर क्या आएगा? 10x नहीं आएगा, 10t आएगा। क्या आएगा बेटा? 10t प्लस सी। आंसर ये नहीं आया, नहीं तो तुम सोचो आंसर आ गया। बेटा t हमारी ओरिजिनल चीज नहीं है, t की वैल्यू वापस रखो, t e x e की पावर x है, तो आंसर आया 10 ब्रैकेट x e की पावर x प्लस सी। ये हमारा आंसर है। हो सकता है e की पावर x पहले लिखा उन्होंने। ये है बेटा आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 10x e की पावर x प्लस सी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 7.3 हो चुकी है खत्म। एंड आई होप कि आपने बढ़िया तरीके से 7.3 मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर बढ़िया तरीके से सीख ली है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? नो दिक्कत नो तकलीफ। अब आगे चलने से पहले मैं तुमको एक चीज बता दूं। क्या? आगे चलने से पहले मैं आपको बेटा एक चीज बता दूं। क्या? अब आपको एक्सरसाइज 7.4 पे जाने से पहले कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या? न्यू फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब सर ये न्यू फॉर्मूले आपको मददगार साबित होंगे, ये न्यू फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर जी, ओके। तो ये न्यू फॉर्मूले कौन से हैं बेटा? ध्यान से सुनना, एक एक फॉर्मूला आपको लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, डन सर। सबसे पहला आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में, ध्यान से सुन लो बेटा जी सर, इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया dx के साथ, तो क्या होगा? ठीक है, मैं सब बताऊंगा, अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि एक्सरसाइज 7.4 के लिए आपको ये फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सर, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो क्या होगा? dx। डन सर, बिल्कुल डन। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 अपॉन इसका उल्टा आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बेटा ध्यान से सुन लो, एक कांस्टेंट चीज है। ठीक है, तो पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दीज 3 फॉर्मूले फर्स्ट। ठीक है, इन 3 की बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको ये दिख गया तो आपको 1 अपॉन ए टेन इनवर्स, मैं बता दे रहा हूं इन तीनों के फॉर्मूले अलग हैं, इन तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूले अलग हैं। ठीक है, एक तीन फॉर्मूले और लिखता हूं बेटा मैं। ठीक है सर, अंडर रूट कह रहा हूं, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब ये अंडर रूट वाले 3 है, ये अंडर रूट वाले 3 है सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं क्या बोला? मैं बोला ये अंडर रूट वाले हैं dx। ठीक है सर, ठीक है, इसका देखते हैं क्या होगा। इसके बाद होगा बेटा अपना इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिए हुए हैं बेटा, dx। ठीक है सर, डन। इसके बाद अंडर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये अगर आपको याद हो गए तो आप बल्ले बल्ले। मैं सच्ची बताऊं, ये अलग है, ये दोनों लगभग सेम है फॉर्मूले, ये थोड़ा अलग है, ये दोनों लगभग सेम है फॉर्मूले। मतलब आपको चीजों को, थोड़ी चीजों को समझना पड़ेगा बस। देखो अब तुमको क्लियरली चीजें बताऊं मैं, ध्यान से सुनना जी सर, देखना ध्यान से सुनना। कौन सा कलर ले ले? पिंकी कलर ले लेते। देखो अगर कुछ ऐसा दिख जाए तुम्हें, अभी तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं। देखो अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिख जाए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, सपोज ऐसा दिख जाए, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं सर? 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, हाँ सर। और dx सपोज ऐसा दिख जाए, तो तुम समझ जाना ये बिल्कुल इसी के जैसा लग रहा है सर, तुम समझ जाना ये बिल्कुल इसी के जैसा लग रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह सर 3 है, ए स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर है, तो ए की जगह 3 है ना, तो मैच कर गया। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर बेटा होगा, ध्यान से सुनिए, यस सर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब प्लस का सी तो भैया आना ही आना है, ये बात तो तय है। क्लियर है?
हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ सर आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर दूं मैं। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यही चीज अगर माइनस में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना, इन दोनों में छोटू सा फर्क है, और छोटू सा फर्क मैं बताऊंगा आपको। 1/x² माइनस ए स्क्वायर अगर आ गया तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे 1/2a। सबसे पहले क्या लिखोगे? 1/2a। और अगर इसका उल्टा आ गया 1/a² माइनस x², तब भी आप इसकी शुरुआत 1/2a से करोगे। समझ गए? यस सर। फिर क्या लिखना है? फिर लिखना है लॉग। क्या लिखना है सर जी? लॉग मॉड। अब मॉड्यूलस में पता क्या लिखना? x माइनस ए लिख दो। क्या लिख दो सर? x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। खत्म। लो भैया हो गया, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c, खत्म। अगर 1/a² माइनस x² आ गया तो कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं सर, यहां भी लॉग आएगा। ठीक है, मॉड सर a माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, यहां पर a माइनस एक्स, यहां एक्चुअली a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा। बस ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्लस का c। ये तीन फॉर्मूले हैं जब रूट में ना हो डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले कब है सर? जब हमारा डिनोमिनेटर रूट में ना हो तो। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये लास्ट वाला थोड़ा सा याद रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं, जबकि ऐसा सच कुछ है नहीं है उसमें। ठीक है, डन सर। आगे चले क्या? हाँ सर बिल्कुल आगे चलते हैं। अब अगर यही फॉर्मूले हमें रूट में मिल जाए, भाई देखो सेम टू सेम है, बस डिनोमिनेटर में x² प्लस a² है, डिनोमिनेटर में √x² प्लस a² है। समझ रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तब क्या होगा सर जी? जल्दी बता दो। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर 1/√a² माइनस b², इसकी बात करूंगा मैं थोड़ा। ठीक है, अगर 1/a² माइनस x² हो तो क्या होगा सर? व्हाट विल बी देन? अगर ये हो तो क्या होगा? अगर ये हो तो क्या होगा? बेटा यहां पर एक फॉर्मूला आपको साइन इनवर्स में मिलेगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। एक फॉर्मूला लॉग में मिलेगा, ध्यान से सुन लो सर, एक फॉर्मूला अपन को लॉग में मिलेगा और एक फॉर्मूला सिंपल है, मैं बता देता हूं। जैसे ये है 1/√a² माइनस x², ये होता है बेटा साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये दोनों थोड़े सेम सेम होते हैं, ये दोनों थोड़े सेम सेम होते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े। कैसे? 1/√x² प्लस a² हो जाएगा तो लॉग से शुरू होगा, लॉग। ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर, लॉग मॉड्यूलस में x प्लस, मॉड्यूलस में x प्लस। अब अंडर रूट में x² प्लस a² है, वही उठा के आगे लिख दो, x² प्लस a², वही उठा के सर आगे लिख दिया, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। यहां क्या होगा सर? इधर सर यहां पर बस इतना चेंज आएगा, अंडर रूट में x² माइनस a², बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा बेटा, लॉग। ठीक है, मॉड x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² और मॉड क्लोज प्लस का c। ये 6 फॉर्मूले हैं, प्लीज इनको याद कर लो। इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें बेटा अपन सीख जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? हाँ सर बात क्लियर है। डकारें आ रही हैं यार, कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया लगता है। चले? हाँ सर। अब एप्लीकेशन अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, 7.4 में। तो यहां पर बेटा मैं आपसे टाटा बाय बाय चाहता हूं, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। ठीक है सर, तो सेशन लाइक कर देना। मिलते हैं बेटा 7.4 में। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया वाली पढ़ाई कराते हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे सब्जेक्ट्स की। हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल भी है हमारा, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक है ना, उनके लिए बढ़िया वाली पढ़ाई वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करनी पड़ेगी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे भाई। कौन से? क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स। जल्दी मिलेंगे इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।